दूसरी जानिब बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मुतालिबा कर दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत लिखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार मांग लिया। मरासले में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 में तरमीम की जाए। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं वकार सैयद से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, उसके अलावा जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स और जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनको खुसूसी जो है वो मरासले अरसाल किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स के जो फैसले थे उनका जो है वो हवाला दिया गया। और उसके बाद ये दरख्वास्त की गई है कि जो इलेक्शन एक्ट की जो शिक 57(1) है और इसके अलावा जो 58 है, जो सदर मुमलिकत को ये इख्तियार देता है कि वो आम इंतखाबात की जो पोलिंग डे है उसको मुकर्रर करे, उसमें तरमीम की दरख्वास्त की गई है। और ये दरख्वास्त की गई है कि ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, जबकि इसमें जो हवाले दिए गए हैं उसमें ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ मौज़ूआत में, जिसमें डस्का इलेक्शन की भी बात की गई थी, और इसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन में को ये फैसला करने दिया जाए कि वो ये तय कर सके कि कौन सा माहौल जो है वो साजगार है जिसके तहत जो है वो इंतखाबात का इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। इससे कबल जो है कुछ दिन कबल जो है ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन एक्ट की जो शिक 57(1) है और इसके अलावा 58, इससे मुतल्लिक कोई तरमीमी बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, और ये जो सदर मुमलिकत के पास पोलिंग डे देने का इख्तियार है वो उनसे वापस लिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर खतूत लिखकर ये इस इक़दाम का जो बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है, जबकि जो ये खतूत लिखे हैं उसमें कुछ गिले शिकवे भी हैं, जिसमें कहा गया कि जो डस्का जो इंक्वायरीज थी उसके खिलाफ जब इलेक्शन कमीशन ने काम करना चाहा तो उस पर जो है वो जो अदलिया है उनकी जानिब से वो फैसले जो है वो रोक दिए गए हैं। इसके अलावा जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जो कंटेम्प्ट के जो तौहीनी इलेक्शन कमीशन के केसेस हैं, जिसमें इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर का जो केस है उनका हवाला तो नहीं दिया गया, लेकिन कहा गया कि कुछ कंटेम्प्ट के केसेस जब जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनका अवाम में निकलना जो है वो मुश्किल हो गया था, तो उनको सिक्योरिटी के तौर पर जो है वो सिक्योरिटी अडॉप्ट करनी पड़ी और उनके जो अहल खाना थे उनको हिरासा किया गया था, जिसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया और कंटेम्प्ट के नोटिस जो है वो जारी किए। जिसके बाद ये भी कहा गया कि जो अदलिया है उनकी जानिब से समाअत जारी करने का कहा गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद किया गया कि वो हतमी फैसला जो है वो ना दे सके। इसके अलावा जो पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा का जो केस है, जो हालिया केस था, उससे मुतालिक भी जो है वो फैसले को कोर्ट किया गया है। और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर ये दरख्वास्त की गई है पार्लियामान से, और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पार्लियामानी अफेयर्स, जो इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उनकी यानी मुआवनत करती है उसमें, वहां से ये दरख्वास्त जमा कराई गई है। ये मुतालिबा किया गया है। वकार, बहुत शुक्रिया आपका।